Today we will cover Section 81 of Indian Penal Code in this video. Section 81 of Indian Penal Code talks about necessity as a defense. Section 81 says that any act likely to cause harm but done without any criminal intent and to prevent other harm. It means कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हार्म कॉज करता है लेकिन वो एक बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया जाने वाला एक्ट है और उस एक्ट से कोई दूसरा हार्म प्रिवेंट होता है, वो सेक्शन 81 के अंतर्गत आता है. Section 81 exactly says that nothing is an offense merely done with the reason of its being with the reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm and done without any criminal intention and in good faith to avoid and to prevent any human or property. It says that कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हमें पता है कि हमारे ये एक्ट करने से हार्म कॉज होगा, लेकिन हमें ये भी पता होता है कि वो हार्म करने से जो पिछला हार्म यानी कि जो हार्म ऑलरेडी हो रहा है वो बच जाएगा हमारे एक हार्म कॉज करने की वजह से. लेकिन जो हम हार्म करते हैं वो एक गुड फेथ में होता है, वो इसी फेथ में होता है कि हम वो जो हो रहा है वो हम उसे बचा सकें. Here we can take the example of fire. Like a fire is spreading in a village and the wrongdoer, a person who is saving everyone from that fire, is putting a hurt into the fire. Just to prevent the fire, just to prevent the spreading of the fire in the whole village. Like कोई भी एक पर्सन जो उस आग को बचाने के लिए वहाँ पे एक हर्ट को उस आग में डाल देता है, उसको ये पता होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो पूरे गांव में आग फैल जाएगी, तो उस आग को बचाने के लिए वो उस हर्ट को फायर में डाल देता है. तो वो यहाँ पे जो एक्ट करता है वो गुड फेथ में करता है और ये जानता है वो कि इससे एक हार्म कॉज होगा, उस हर्ट को आग में डालने से नुकसान होगा, वो जिसका भी हर्ट होगा. तो ही इज़ नॉट लाइबल, he will get the defense of Section 81. Also, there are few ingredients under Section 81. The first ingredient of Section 81 is the wrongdoer must act in good faith. The wrongdoer should act in good faith. जो रॉन्ग डूअर है वो जो भी कुछ हार्म कर रहा है वो एक गुड फेथ में होना चाहिए और किसी न किसी हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होना चाहिए, तभी उसे उस एक्ट का डिफेंस मिलेगा. The another ingredient of this section is the wrongdoer shall have to do that act with an intention to prevent other harm. यानी कि वो जो भी कोई एक्ट कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसके इस हार्म कॉज होने से जो दूसरा हार्म है वो बच जाएगा, तो उसको इसी वजह से वो हार्म करना चाहिए, वरना ही विल गेट लायबल फॉर द ऑफेंस वॉट एवर जो भी वो करेगा. The third ingredient of this section is the act must be justified under the circumstances, which means कि जो एक्ट वो कर रहा है, जो हार्म वो कॉज कर रहा है, वो एक जस्टिफाइड सिचुएशन में होना चाहिए, एक जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए. वो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके और फिर उसको इस सेक्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा. He has to do the act in the justified circumstances only. The fourth and the last ingredient of this section is the circumstances shall compel wrongdoer to do such criminal act and without criminal intention. यानी कि कोई भी सिचुएशन उसके सामने होनी चाहिए जिससे कि वो उसे प्रिवेंट करने के लिए, अगर वो हार्म कर रहा है तो वो एक जस्टिफाइड एक्ट होगा. यानी कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो सडन आ जाती है तो उसको पता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो एक जो सर्कमस्टांसेस आ गई है वो प्रिवेंट हो सकती है, और वो जो भी कुछ करेगा वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के करेगा. अगर वो किसी को बचाएगा तो वो या फिर वो किसी को मारेगा तो उसे पता है कि वो क्यों मार रहा है, वो क्यों किसी की जान ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको एक हार्म होने से बचाना है. यहाँ पे वो मर्डर कर रहा है तो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के कर रहा है. यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक द एग्जांपल इज दैट इफ ए अटैक्स अगेंस्ट द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ बी, और इफ ए अटेम्प्ट्स टू कमिट रेप अगेंस्ट सी, बी एंड ए kill A to protect his person, his property, and also C can kill A to protect her chastity. Means यहाँ पे अगर कोई पर्सन है X और वो A की प्रॉपर्टी में घुस गया है तो A अपने डिफेंस में कुछ भी कर सकते हो, और अगर B उस प्रॉपर्टी में है वहाँ पे और वो देख रहा है कि X is trying to rape A, तो C can kill X
just to protect A. So he will get the defense of section 81 of Indian Penal Code. He will get the defense of necessity as a defense. Here there is a landmark case in this section, that is Dudley and Stebbins. ये केस 1884 का है, and in this case the Dudley and Stebbins were two accused and they were the seamen. Their ship having capsized in the storm, and they, along with a boy about 17 years of age, managed to float on a wooden plank. After a few days, on 8th day, when their food were finished, the Stebbins and Dudley decided to kill that 17-year-old boy just to feed themselves, and they actually did that. They killed that person and ate the flesh of that boy and blood just to survive themselves. On the 12th day, the Dudley and Stebbins were rescued by the passing ship, and they both were prosecuted for the murder. The accused pleaded that they acted for the necessity, but the House of Lords has rejected their defense, and they both were held guilty for murder. And in this case, House of Lords in 1884 said that deliberate killing of an unoffending and unresisting man amounts to willful murder and cannot be justified by necessity. Also, the House of Lords gave three principles under this case. The first principle was self-preservation is not absolute necessity, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और के साथ गलत करना कभी भी नेसेसिटी के अंदर नहीं आ सकता. द सेकेंड प्रिंसिपल विच हाउस ऑफ लॉर्ड गेव वॉज नो पर्सन हैज़ राइट टू टेक अनदर्स लाइफ टू प्रिवेंट देमसेल्फ, यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की जान लेनी पड़े. द थर्ड एंड द लास्ट प्रिंसिपल विच वॉज गेव बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड वॉज देयर इज़ नो नेसेसिटी द जस्टिफाइड होमोसाइड, विच सिंपली मीन्स दैट इस दुनिया में ऐसी कोई भी ज़रूरत, कोई भी मजबूरी नहीं है जो कि किसी इंसान को मर्डर करने के लिए मजबूर करते. मर्डर करना इज़ अ क्रिमिनल इंटेंशन विच कैन नेवर बी काउंट अंडर नेसेसिटी. दिस इज़ वॉट द थ्री प्रिंसिपल्स were given by House of Lords in 1884, and this is the landmark case under this section, that is section 81 of Indian Penal Code. Thank you.